बेटा माँ के आईसीयू रूम के बाहर बैठा हुआ अपनी माँ के उन दिनों को याद करता है जब उस माँ ने उसे खाना खिलाकर या अपने आंचल में धूप से बचाकर बड़ा किया था। वो सर पर हाथ रखकर रो रहा है क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था माँ की हालत बहुत गंभीर होती है। लेकिन उसके बाद जो होता है, इस बेटे को नज़र आता है कि इसकी माँ उस बेड से उठकर इसके पास आती है और पास आकर इसके पास बैठकर इसको अपनी गोद में सुलाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो महिला मशीनी सपोर्ट पर पड़ी हुई है, जिसकी शायद एक एक सांस जो मशीन की सहायता से वो ले रही है, वो कैसे एकदम से मशीन से उठकर अपने बेटे को गोद में सुला सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बेटा अपनी माँ से बात करता है। उन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं वो काफ़ी भावुक कर देने वाली थी और वो बातें आपको रुला सकती हैं, आपको किसी अपने को ऐसा याद दिला सकती हैं कि आप रोने लग जाओगे और उन्हें याद करने लग जाओगे। क्या है ये सच्चाई? क्या बात की थी माँ बेटों ने? क्या सच में ही वो माँ उससे मिलने के लिए आई थी या उसका भ्रम था? क्या एक अस्पताल में ऐसा हो सकता है जब डॉक्टर ये पूरी चीज़ देखते हैं और सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये घटना काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाली है, लेकिन ये घटना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ एक व्यक्ति के साथ चलना होगा। एक व्यक्ति जिनका नाम रामा राजू होता है, जो एयरफोर्स में काम करते हैं। उनकी एक तस्वीर हमने लगाई है। इनकी जो माँ है उनकी भी तस्वीर लगाई है और इनके जो पिता हैं उनकी भी तस्वीर लगाई है। इनके 2 बेटे हैं और इनकी एक पत्नी है। आमतौर पर ये अपने माँ बाप से दूर रहते हैं क्योंकि इनकी नौकरी का जो सिलसिला है वो इसी तरह से चल रहा है। क्योंकि नौकरी करते हैं तो नौकरी के चलते माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। माँ जब भी अपने बेटे से फ़ोन पर बात करती है तो कहती है कि एक मन में मलाल है कि तेरे बेटे को खिलाना चाहती हूँ, लेकिन उसे जी भर के खिला नहीं पाई हूँ। तो बेटा अपनी माँ को आश्वासन देता है कि कभी तो वो वक्त आएगा, माँ आप चिंता मत कीजिए। ये अपनी माँ और पिता के लिए पैसे भेजता है। इसके माँ बाप अकेले रहते हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर माँ के पास जाता है, यानी कुछ दिन की छुट्टी लेता है, या पत्नी को और बच्चों को भेजता है, आप वहीं पर रहता है। इस तरह से इनका सिलसिला चल रहा था। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर एक परिवार ऐसा ही होता है। अब साल आता है 2014। 2014 में उससे पहले भी इसकी जो माँ थी उसको यानी दमा जो होता है, अस्थमा, उसकी परेशानी थी। वो हमेशा अक्सर बहुत बीमार रहती हैं, उनकी तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती है। इनकी माँ का एक नेचर और आपको बताऊं, उनको अस्थमा था तो वो अपने पोती पोते और बहू, यानी बहू जो होती है और बेटा, कभी भी किसी को अपना झूठा नहीं खिलाया करती थी। बेटा कहता था कि आप हमारी माँ हो, तो माँ कहती थी कि बेटा एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, एक अच्छी खासी नौकरी करते हो, तुम्हें भी पता है बीमारी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है प्यार झूठा खाने से बढ़ता है। प्यार एक 2 दिलों का रिश्ता है जो शायद बिना कुछ कहे ही आपस में समझ आ जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर रामा राजू की जो पत्नी होती है ना, वो भी अपनी सास को बहुत पसंद करती है। क्यों? क्योंकि उसकी सास ने कभी भी उसे परेशानी या दुख नहीं दिया था। हमेशा वो उससे माँ की तरह प्यार करती थी। एक समझदार महिला थी रामा राजू की जो माँ होती है। अब हम थे 2014 पे। 2014 में जो रामा राजू होते हैं उनके पास उनके पिता का फ़ोन जाता है। पिता रो रहा था, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इतनी ख़राब है कि बस उससे सांस नहीं आ रहा है। बेटे को पता था। रामा राजू अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर तुरंत यहाँ पर आता है। माँ के पास जब आता है तो माँ के हालात इतने गंभीर थे कि माँ सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रही थी, यानी वो खींच खींच कर सांस ले रही थी। बेटा कहता है कि पिताजी आपने माँ को भर्ती क्यों नहीं कराया? वो कहता है कि बेटा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर जब रामा राजू जी अपनी माँ को लेकर जाते हैं, 2014 की ये बात होती है, अस्पताल के अंदर, तो डॉक्टर देखते ही कहते हैं कि हालात तो बहुत गंभीर हैं। एक लंग्स में, यानी एक फेफड़े में पानी भर चुका है,
इनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपने इतना देर क्यों कर दिया। रामाराजू कहते हैं कि मैं बाहर नौकरी करता हूँ, बाबा समझ नहीं पाए, माँ ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। इतना तेज इस माँ को बुखार होता है। दोस्तों इसको गोद में उठाकर लाना पड़ रहा था, इतनी हालत गंभीर होती है। आईसीयू रूम में इनको भर्ती किया जाता है, लंग्स से पानी निकाला जाता है, लेकिन जितना पानी निकाल रहे थे उतना ही लंग्स में पानी भर रहा था। ये इन्फेक्शन हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। सांस की जो दिक्कत है, वो सांस लेने में इतनी परेशानी, अब इनको मशीनी सपोर्ट पर डाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर रामाराजू अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं कि वो बचपन की यादें याद सताने लगती हैं। सोचता है कि काम के चलते मैं माँ के साथ वक्त नहीं बिता पाया, मेरी माँ मेरे साथ रहती तो शायद और कुछ दिन जीती। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आप घबराइए मत, आपकी माँ जीवित रहेंगी, क्योंकि अभी तो उसके पोती और पोते बहुत छोटे छोटे थे। यानी आप सोचिए उसके बच्चे जो रामाराजू थे उनके बच्चे छोटे थे, तो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी रामाराजू की माँ के। यहाँ पर यही सब कुछ जब चलता है तो रामाराजू के मन में एक ख्याल आता है, मेरी माँ नहीं बचेगी। मेरी माँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल अपनी नज़रें भी नहीं घुमा रही हैं, और बिल्कुल आज छठा दिन है, 6 दिन हो गए हैं, जितना फेफड़े से पानी निकालते हैं उतना ही बढ़ता है और इन्फेक्शन दिन पर दिन बढ़ रहा है। डॉक्टर से कहा कहीं और लेकर जाएं, तो डॉक्टरों ने कहा कि शरीर के अंदर वो परिस्थितियां और वो हालात बन चुके हैं कि आप कहीं भी इनको ले जाना, लेकिन इनको आराम ऐसा ही होगा जैसा इस अस्पताल में होगा। दोस्तों रामाराजू जो है वो बाहर बेंच पर बैठे हुए रो रहे थे। पिता को घर भेज दिया था, पत्नी को कॉल करके घर बुला लिया था कि बाबा की रोटी बनानी है, खाना बनाना है, माँ की तबीयत बहुत बेकार है। रो रहा था, माँ के आंचल को याद कर रहा था, माँ के हर एक पल को याद कर रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मेरी माँ को प्रभु दुख या तकलीफ मत दो, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सबका बहुत भला किया है, लेकिन कुछ कर्मों के खेल की वजह से शायद ये अस्थमा इनके साथ आया है या कर्मों की वजह से ये बीमारी इनको लगी है। मैं आपसे प्रे या प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँ को ठीक ठाक रखिए, उनकी जितनी भी ज़िंदगी है वो सही से गुजरे। दोस्तों यही सोचते हुए वो अपनी माँ के पलों को जब याद करता है तभी उसे अनुभव होता है, जो आईसीयू रूम का दरवाज़ा है वो एकदम से चर्र करके खुलता है। जैसे ही वो खुलता है तो रामाराजू सामने की तरफ देखते हैं, सामने की तरफ देखते हैं, उसमें इतनी शांति होती है कि मशीन ही आवाज़ करती हैं, इंसान की आवाज़ वहाँ पर नहीं गूंजती है। लेकिन फिर उसकी माँ उसे नज़र आती है। माँ एक सफ़ेद रोशनी में लिपटी हुई, माँ पास आकर बैठती है, कहती है कि रामाराजू तू परेशान है, कोई दिक्कत है। उसकी आंखें भर आती हैं। माँ तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, उन दिनों को याद कर रहा था जब आप मुझसे प्यार करती थी। माँ आपका वो सहलाकर मुझे सुलाना, आपका वो लोरी गाना बहुत याद आ रहा है। जब वो रोता है तो वो धीरे से अपने उस बेटे को बेंच पर बैठकर अपनी गोद में सर रखती है। कहती है कि रामाराजू मृत्यु और जन्म तो किस्मत का खेल है, मरना भी है और जीना भी है, तू क्यों चिंता करता है। मेरा बुढ़ापा है, मुझे जाना तो है, आज नहीं तो कल मैं जाऊंगी। अब जो कल जाऊं तो मैं आज ना जाऊं, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हूं बेटा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो मशीन मुझे काम कर रही है ना मेरे शरीर को चलाने में, उनसे मुझे दर्द हो रहा है। रामाराजू कहता है कि माँ आप कहना क्या चाहती हैं, आप क्या कहना चाहती हैं मुझसे। तो वो कहती है कि मेरे बेटा मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें रोक रही हैं। उन बातों को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, और तुम्हारा रोना अंदर पड़े पड़े बिस्तर पर मुझे देखा नहीं जा रहा है। शायद ये एक माँ का दिल ही हो सकता है। सच में ही माँ जो आईसीयू रूम में बिस्तर पर पड़ी है, वो बाहर बेंच पर बैठकर कह रही है कि बेटा तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तेरी जो सोचने की क्षमता है मुझे अंदर सुनाई दे रही है, मुझे विचलित और परेशान कर रही है। वो कहता है कि माँ ठहर जाओ ना, तो जाओ मत, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको रखना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वक्त निकालना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, वक्त मेरे तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, मुझे जाना तो है लेकिन मेरे कदम रुक रहे हैं। अब माँ जब ये बार बार ये बात कह रही है तो रामाराजू कहता है कि माँ बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो।
माँ कहती है कि बेटा मैं अब तक अपने शरीर से चली जाती, लेकिन पहला जो चीज़ें मुझे रोक रही हैं, तेरे बाबा का खाना कौन बनाएगा जब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि तू तो बाहर रहता है। दूसरा, तेरे छोटे बेटे को खिलाने की बहुत इच्छा थी, जी भर के उसे गोद में लेना है मुझे। रामा राजू कहता है कि माँ आपने इतना बुरा मुझे कब से समझ लिया? आप हो या नहीं हो, आप दोनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं तुम्हारा एक लौता बेटा हूँ, बाबा की रोटी का इंतज़ाम तो मैं करूँगा ना माँ। माँ मुस्कुराती है, बेटे के बालों में हाथ फेरती और कहती है कि एक चिंता से मुक्त कर दिया बेटा, वचन से पीछे मत हटना। अब तक मैं थी, मैं उसके लिए खाना बनाती थी, लेकिन अब मैं नहीं रहूँगी। उसके बाद वो कहता है कि माँ तुझे बेटे की इच्छा है, वो भी आज शाम को मैं तेरी गोद में लाकर बिठा दूंगा, बस तू एक बार ठीक हो जाए। तभी माँ हंसते हुए कहती है कि नहीं रामा राजू, अब मैं ठीक नहीं हो सकती। अब तुमने मुझे निश्चिंत होकर कह दिया है तो तेरे बेटे को तो मैं तुम्हारी तरह खिला सकती हूँ, लेकिन मेरे पति परमेश्वर का खाने का इंतजाम हो गया, अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकती हूँ। दोस्तों इसके बाद वो उठती है, कहती है कि अब इस दुनिया को तुम मेरी तरह देखना जैसे मैं देखा करती थी, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा बुढ़ापे के करीब होगा। अब मेरी तरह इस दुनिया को देखना, इस दुनिया को समझना और कभी भी कोई गलत फैसला मत लेना। एक माँ की वो आत्मा कैसे बात कर सकती है? रामा राजू आज भी भावुक हो जाते हैं इस पल को बताते हुए। कहते हैं कि ये मेरी खुली आंखों की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अकेला उस बेंच पर पड़ा हुआ था, मुझे वक्त मिला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी माँ को देखने के लिए जाऊँ। मेरी माँ उठकर एक सफ़ेद रोशनी में लिपटी हुई थी। उसने कहा कि बेटा अब आखिरी विदाई लेती हूँ, 12 दिन और तुम्हारे घर में रहूँगी, 13 दिन उसके बाद जाऊँगी, लेकिन अब इस अस्पताल से मुझे जाना होगा थोड़ी देर के लिए, और मुझे यहाँ से निकाल ले जा और मेरा अंतिम संस्कार कर। दोस्तों ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। वो माँ को रोकता है, माँ के पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी माँ घूमती और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे पीछे अगर ये हाय तौबा मचाई, तो मैं विचलित और यहाँ पर मैं गुम हो जाऊंगी। यानी उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता साफ नहीं होगा, मैं इधर उधर गुम हो जाऊंगी, तुम्हारी वजह से मैं इस शरीर को, इस घर को और तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे विलाप नहीं करना है बेटा, तेरे किसी सामान को साथ लेकर नहीं जा रही हूँ। ये रिश्ते हैं जो कर्मों के खेल से मिले हैं, मुझे शांति से जाने दे और 12 दिन बाद भी मुझे अच्छे से विदा करना। मेरा ये सख्त कहना है तुमसे। शायद माँ एक अच्छी आत्मा, क्योंकि यहाँ पर रामा राजू जी बताते हैं कि मेरी माँ हमेशा भजन ध्यान बहुत किया करती थी, लोगों की मदद बहुत किया करती थी। इसके बाद दोस्तों वो रुक जाता है, आंसू पहुँचता है, लेकिन तभी उसे मशीनों की आवाज़ सुनाई देती है। रामा राजू ने अपनी माँ को कमरे के अंदर घुसकर भी नहीं देखा, उसके शरीर को। उसने सोच लिया कि मेरी माँ मर चुकी है। क्या सच में ही मर चुकी है, या उसका एक सपना था या भ्रम था? लेकिन वो हकीकत में जी रहा था। डॉक्टर के पास जाता है, कहता है साहब मेरी माँ नहीं रही हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम कोई भगवान हो, तुम्हें क्या पता, कमरे के अंदर घुसकर देखा, मशीन को जानते हो किस तरह से धड़कन पर चलती है, नब्ज पर चलती है, क्या बहुत बड़े जानकार हो? डॉक्टर उसे धमकाते हैं। उसने कहा कि नहीं साहब, आप एक बार देखिए तो सही, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, आपको देखना होगा। दोस्तों डॉक्टर उसका भ्रम तोड़ने के लिए आते हैं, गुस्से में आते हैं। लेकिन जब रामा राजू खुद नहीं गया था उस कमरे के अंदर, आईसीयू रूम जो होता है, जब वहाँ पर पूरा स्टाफ अंदर जाता है तो देखता है कि सच में ही रामा राजू की माँ इस दुनिया में नहीं थी। ये अचंभित करने वाली बात है। जो तस्वीरें हैं वो सच्ची तस्वीरें हैं, रियल फोटो हैं। ये हैरान करने वाली बात, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी माँ के शरीर के अंदर सांस या धड़कन कुछ भी नहीं था, शरीर ठंडा पड़ चुका था, मशीनें काम करने से बंद हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया, क्या मेडिकल में कोई पढ़ाई करी है, मशीनों के बारे में जानते हो? रामा राजू चुप पड़ जाता है। अपनी माँ के सबको घर ले जाता है। घर जाते ही सबसे कहा कि माँ की इच्छा थी, कोई भी रोएगा नहीं। मरी हुई माँ के ऊपर अपने उस 8 महीने के बेटे को लिटा देता है। माँ तेरी इच्छा थी ना, जी भर के खिला।
आध घंटा तक अपनी माँ के पास बैठा रहता है। वो बेटा उस पर खेलता रहता है, मरी हुई उस महिला पर। खेलने के बाद उसे हटाया जाता है, स्नान कराया जाता है और हिंदू रीति रिवाज से, सनातन संस्कृति की रीति रिवाज से उनकी अंतिम विदाई की जाती है। दोस्तों, उनकी अंतिम विदाई हो जाती है। 12 दिन का जो सब कुछ होता है वो सब कुछ किया जाता है। सब कुछ होने के बाद यहाँ पर उसने इंतजार किया कि माँ ने कहा कि मैं 12वें दिन और तुमसे 13वीं के दिन मिलने आऊँगी। रामा राजू सुबह से ही बहुत खुश था, मेरी माँ मुझसे मिलने आएगी, आखिरी बातें होंगी, विदाई होगी और सब कुछ होगा। पत्नी से कहा मेरी माँ के लिए प्रार्थना करना। जितने भी रिश्तेदार थे जिनको खाना खिलाया था सबसे कहा मेरी माँ के लिए प्रार्थना करना, वो अच्छी जगह पर जाएं। शायद उनके लिए भोजन तभी निकाला जाता है। वो 13वीं के दिन इंतजार करता है। जो माँ ने अस्पताल में वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए आ गई थी वो माँ। माँ ने कहा कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, और इसी तरह से रोशनी में लिपटी हुई माँ ने कहा कि बेटा अब मेरे जाने का वक्त हो गया। लाडले, हर तरीके से इस दुनिया को देखना, कभी भी किसी का बुरा मत करना। और तुमने मेरे ऊपर जब बेटे को लिटाया ना, मैंने बहुत खिलाया, क्योंकि मैं उसी वक्त अपने शरीर के पास बैठी हुई थी। हालांकि तुम्हें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन तुमने मेरी दोनों इच्छाओं को पूरा कर दिया। लेकिन बेटा, कभी भी मेरे पति परमेश्वर को दुख या तकलीफ मत देना। हमेशा उसके मन की बातों को मानना, उसके मुंह पर मानना, पीछे भले ही मत मानना। ये मेरी इच्छाएं हैं और मुझे बिल्कुल रोकर विदा मत करना। सब हंसते रहना ताकि मैं तुम्हारे मोह को छोड़कर आगे जा सकूं और अपना अगला जीवन चुन सकूं। तो यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि भैया मृत्यु आखिरी सत्य है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं है। आप लोगों का अंत या हमारा अंत, मेरा अंत, किसी का भी अंत मृत्यु नहीं है, एक नई शुरुआत है। मृत्यु एक नई शुरुआत है। और इस घटना पर आपको कितना यकीन हुआ? ये सच्ची घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस घटना के जितने भी किरदार हैं सभी के हम फोटो डालने वाले हैं, रियल वो फोटो रहेंगी। और दोस्तों, एक बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे भाई जो यहाँ पर, मेरे भाई जिनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहती हूँ, जिनका नाम रामायण कुशवाहा है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी तबीयत के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए भगवान से, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर। भगवान मेरे भाई को जल्दी से जल्दी ठीक करें, स्वस्थ रखें, ताकि हमारी और उनकी बातें इसी तरह से होती रहें। कांति भाई जी, कैसे हो आप? ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। रामायण कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। LDH वाले, ममता वर्षनीय, कमलेश बिष्ट, सुमन देवी, तुलसी शर्मा, अनीता वरकड़े, विक्रमजीत कौर, मंजू चौधरी, सुमित्रा पौर, सुनीता सैनी, सीमा अरोड़ा दिल्ली से। यहाँ पर अनिल शाक्य फरीदाबाद से हैं। प्रवेश कुमानिया, सीमा बहन लखनऊ से हैं। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ हैं। सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ हैं। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। आशा गुप्ता, S कुमार, नीलेश भूलपुरकर, यहाँ पर लता सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी दिल्ली से। राकेश अवस्थी भाई हरदोई से हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। प्रतिभा मारू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शरयू बाला बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर शरयू बाला, कविता शर्मा बहुत अच्छी बहन है। फेसबुक परिवार, ललिता यादव, यहाँ पर शारवणी पोल बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण तिवारी बहुत अच्छे भाई हैं। राजेश त्यागी, आनंद मोरकर, बेटी का बॉस, श्रद्धा शर्मा, नीता कुंतल, और मेरी माँ है जो मुझे बहुत बहन है बड़ी, नीता कुंतल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ जो मुझे देखती हैं। यशवंती माँ वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। और बिमला दलाल माँ वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्रेरणादायक उनके कमेंट होते हैं। मधु उपमन माँ जो कि मुझे मथुरा से देखती हैं, बहुत प्यारी माँ है। अनिल नारायण जींद हरियाणा से हैं। नील जांगरा, रेणुका भूषण बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नारायण, खुशी सिंह मेरी प्यारी बहन कैसी हो। पीहू हैला बहुत अच्छी बहन है। रामचंद्र राव, माया, तेजस्विनी कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार, राजू गुप्ता, ये फेसबुक परिवार है। विजेंद्र विजय महारा, राजकुमार कोहली, संजय, माया कोरिया से, अच्छा कोरिया से देखती हैं माया जी मुझे। बलजीत सिंह, हरि किशोर यादव, सावित्री मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार,
गौरी नारायण बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव मोहन, नरेश, राजेंद्र कुमार, सुनील राणा, महेश कुमार पंडित जी, विजय रस्तोगी, बाबा नायक, राजा राम भाई हैं हमारे यूट्यूब परिवार से, राजकुमार निर्मलकर ये भी यूट्यूब परिवार से हैं, राजकुमार शर्मा ये फेसबुक परिवार से हैं। दोस्तों ये कहानी सच्ची थी, ये घटना सच्ची थी, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर लेकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय